गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं। आज हम सबसे पहले एक चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। क्या नाम है पाठ का नाम? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। दो यानी दो बैल, यानी दो बैलों की कहानी। कथा का अर्थ होता है कहानी। कथा यानी कथा का अर्थ होता है कहानी। तो दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, यानी दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। अब मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, सबसे पहले हम प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ। कौन से सन में हुआ? 1880 में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कौन से सन में हुआ? 1880 में महान लेखककार मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। और एक गांव का नाम है छोटा सा, बनारस के लम्ही गांव में। देखो छात्रों, बनारस के लम्ही गांव में। अब ये ध्यान से, एक गांव का नाम है लम्ही, यानी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के पास में एक गांव है, गांव का नाम है लम्ही, गांव में पैदा हुआ था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। कहने का तात्पर्य, मुंशी प्रेमचंद का जो बचपन है बहुत कठिनाइयों से, कई पीड़ा, कई कष्ट प्रेमचंद को झेलने पड़े थे। और शिक्षा बीए तक की उन्होंने प्राप्त की थी। यानी कहने का तात्पर्य, प्रेमचंद ने शिक्षा बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ तक की? बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। बीए का अर्थ होता है बैचलर एजुकेशन डिग्री। यानी कहने का तात्पर्य, अब देखो, उन्होंने शिक्षा विभाग में भी नौकरी की थी। कहने का तात्पर्य, मुंशी प्रेमचंद ने कुछ समय तक शिक्षा विभाग में नौकरी भी की थी। कौन से विभाग में की थी? शिक्षा विभाग में। यानी कहने का तात्पर्य, प्रेमचंद ने कुछ समय तक शिक्षा विभाग में भी नौकरी की थी। लेकिन वह महात्मा गांधी के संपर्क में आने से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व होने के कारण उन्होंने शिक्षा विभाग से नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। आगे देखो, सन 1936 में, यानी सन 1936 में लेखक महान कथाकार का देहांत हो जाता है। तो बेटा, अब सबसे पहले ये देखो कि हमने दो बैलों की कथा पाठ का जो सारांश है, सबसे पहले आपको सीधा बैठना है, मेरी ओर देखो। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। दो बैलों की कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद एक तो मालिक से और जो बैलों से जो प्रेम प्रकट हुआ है उसके बारे में बताता है। मुंशी प्रेमचंद कहता है कि दो बैल थे, जो झूरी के पास में दो बैल थे, और झूरी उन बैलों को बड़ा लाड और प्यार से पालती थी। यानी कहने का तात्पर्य, जो बैलों के मालिक थे, बैलों को बड़ा स्नेह और प्रेम से उन बैलों को पालते थे, और वह अपने घर का जैसे उन बैलों को समझते थे, और उनको समय पर भोजन देना, समय पर पानी पिलाना, समय पर चारा खिलाना, ये हर मालिक का उत्तरदायित्व था। एक समय ऐसा था कि झूरी
ने अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिए थे। कहाँ भेज दिए थे? तो उनको जब ससुराल भेज दिया गया था तो दोनों बैलों के लिए वह एक नई जगह बन गई थी। क्या बन गई थी? नई जगह। तो दोनों बैल वहां गए थे, उनको नई जगह लगी। वहां का जो रहना सहना जो भोजन था उन बैलों को अच्छा नहीं लगा, और जो वहाँ के जो मालिक का जो व्यवहार है वो भी उनको अच्छा नहीं लगा था। तो वह दोनों बैलों ने एक प्लान सोचा कि हमें यहाँ से भागना है, क्योंकि ये जो दोनों बैल थे, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। यानी कहने का तात्पर्य दो बैलों के नाम थे। एक का नाम था बेटा हीरा, एक का क्या नाम था? हीरा, और दूसरे का नाम था मोती। अब देखो मेरे छात्रों, कहने का तात्पर्य ये जो दो बैल थे हीरा और मोती, यह दोनों बैल अपने मालिक से इतना प्रेम करते थे, यानी जब उसके मालिक आते थे तो वो सबसे पहले अपने मालिक का हाथ जीभ से चाट कर प्रेम प्रकट करते थे। इतना उन बैलों के साथ में प्रेम और स्नेह था, और दोनों का जो ये स्नेह इतना बढ़ गया कि जब इन दोनों बैलों को झूरी ने अपने ससुराल भेज दिए थे, वहां पर उनको रहना अच्छा नहीं लगा, तो दोनों ने प्लान बनाया। रात्रि के समय दोनों ही बैल सुबह वहां से भागकर झूरी के दरवाजे पर आ गए। जैसे ही झूरी सुबह उठी और अपने दोनों बैलों को देखा कि अपने घर के द्वार पर दोनों बैल सामने खड़े थे, और झूरी ने दोनों बैलों को गले लगा लिया, और झूरी गदगद हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, और झूरी की आंखों से दुख के आंसू बहने लगे। तो बेटा कहने का तात्पर्य, मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं, कहने का तात्पर्य यही है कि देखो जानवरों में भी इतना प्रेम होता है मालिक के साथ में। ये जो दो जानवर है हीरा और मोती, दोनों के साथ में इतना प्रेम था कि वह वहां से भागकर इन मालिक के पास में आ गए। उसके बाद में कुछ समय पश्चात झूरी का साला उन बैलों को लेने के खातिर वापस लौटता है। उस समय उनको जब दोनों बैलों को ले जाया जाता है, हीरा और मोती पैरों को पीछे कर लेते हैं, और फिर झूरी का जो साला है वह उन बैलों को क्या करता है? खींचता है, जबरदस्ती उन बैलों को लेकर जाता है, और दोनों बैलों के साथ में शोषण और अत्याचार किया जाता है। बैलों को समय पर खाना भी नहीं देते। अब बेटा उस घर के अंदर, झूरी के जो साले के घर के अंदर एक छोटी सी अनाथ एक लड़की रहती थी। उस लड़की को उन दोनों बैलों पर दया आई कि ये बैल बेचारे दोनों भूखे हैं। वो लड़की क्या करती? शाम के समय यानी संध्या के समय, शाम कहते हम संध्या को, संध्या के समय वह छोटी सी नन्ही सी एक अनाथ लड़की, वह 2 रोटी अपने घर से चुराती थी, और दोनों रोटी को, एक रोटी हीरा को देती, एक रोटी मोती को देती। बल्कि बेटा एक एक रोटी से बैलों के क्या होता है, लेकिन फिर भी बैलों की कुछ भूखे मिट जाती। यानी उस घर के अंदर एक अनाथ लड़की भी बैलों से इतना प्रेम करने लगी कि बैल भी फिर उनसे प्रेम करने लगे। एक समय की बात थी, कुछ समय बाद दोनों बैलों ने प्लान बनाया, अरे हीरा, इस घर में रहना अब सही नहीं है, अब मैं अत्याचार सहन नहीं कर सकता, अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपन यहाँ से भागने का प्लान करते हैं। उस समय वह लड़की को पता चल जाता है। दोनों बैल उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उस समय छोटी सी अनाथ लड़की उनके पास में आ जाती है, अरे आप इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो, मैं आपको खोल देती हूँ। लेकिन हीरा मोती को अपनी भाषा में
मुख भाषा में कहता है, अरे मोती, यदि आज अपन यहाँ से भग जाएंगे तो बेचारी इस अनाथ लड़की पर ये आफत आ जाएगी। इसकी माँ इसको पीटेगी कि इसने इन हीरा और मोती को भगा दिया। अरे अपन नहीं भगेंगे। फिर कुछ समय बाद में अरे वो अनाथ लड़की कहती है, अरे यहाँ से चले जाओ, आज ही हमारे घर में एक सलाह हुई थी कि दोनों बैलों के नाक में नाक डाल दी जाएगी, उसके बाद में आप भग नहीं पाओगे। यह प्रक्रिया सुनते हुए अनाथ लड़की ने दोनों बैलों को जबरदस्ती खोलकर भगा दिया और भगाकर कहती है, अरे दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों बैल चले जाते हैं और दोनों बैल कुछ समय तक वो खेत के अंदर क्या करते हैं, चरते रहते हैं। उसके बाद में दोनों बैल खेतों के अंदर आराम से, मटर के खेत के अंदर आराम से वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य दोनों बैल खेत के अंदर, मटर के खेत में घूमकर आराम से मटर की फसल को खा लेते, यानी कहने का तात्पर्य होता है चल लेते हैं और दोनों का पेट भर जाता है और वहां आराम करते हैं। अब रात्रि अधिक होने के कारण दोनों बैलों को रास्ते का नहीं पता था, तो दोनों बैलों ने सोचा कि हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। उसके बाद में सवेरे जैसे ही होता है, दोनों बैल फिर आगे जाते एक खेत के अंदर चरने लग जाते हैं और जैसे ही वो खेत में चरते हैं, सामने से दो व्यक्ति आते लाठी लेकर। अरे हीरा मोती को कहता है, अरे मोती, अरे देख सामने से आ रहे हैं, अपन दोनों उनको सींग से मारेंगे। लेकिन हीरा कहता है, अरे नहीं मोती, मनुष्य के ऊपर वार करना सही नहीं है, हमारा ये धर्म नहीं है। अरे ये जानवर का धर्म नहीं है कि मनुष्य को मारना, नहीं, उनको आने दो। जैसे ही वो लाठी लेकर दोनों बैल आते हैं, हीरा और मोती को वह पकड़ लेते हैं। पकड़कर वह काजी हाउस, यानी एक शब्द आया आपके सामने, फौजी हाउस, इसका मतलब होता है यहाँ पर गैर पशुओं को बंद किया जाता है। प्रतिदिन उनकी हाजिरी ली जाती है कि जानवर यहाँ से भगा तो नहीं। उस काजी हाउस के अंदर उन दोनों पशुओं को, हीरा और मोती को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात, काफी समय बीत जाता है। अरे हीरा और मोती बिल्कुल दुबले पतले हो जाते। अरे बालिका, तेरा ध्यान किधर है? ब्लैक बोर्ड इधर है। तो कहने का तात्पर्य आपको बोर्ड पर देखना है। तो देखो भाई, तो जब उनको हीरा और मोती को जब काजी हाउस के अंदर बंद कर देते हैं, तो वहां पर समय पर न तो उनको चारा मिलता है, देखो बेटा, ना तो उनको समय पर चारा, ना इनको कोई भोजन और ना कोई पानी उनको समय पर मिलता है। इस कारण से हीरा और मोती बिल्कुल दुर्बल और कमजोर हो जाते हैं और उनका शरीर सूखने लगता है और उन दोनों में, हीरा और मोती में जान तक नहीं रहती। उसके बाद में मोती हीरा को कहता है, अरे हीरा, अब मैं यहाँ से कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, अब मैं सहन नहीं कर सकता। दोनों प्लान बनाते हैं, चलो ठीक है। एक दिन हीरा और मोती दोनों प्लान बनाते सींग से दीवार को खोदने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ दीवार टूटती है, उसी समय काजी हाउस का जो मालिक का अर्थ है, यहाँ पे जो चौकीदार, जो काजी हाउस की देख रेख करता है, कोई पशु भाग न जाए, वो दौड़कर तुरंत आ जाता है और हीरा और मोती को मोटे रस्से से बांध देता है। उसके कुछ दिनों के पश्चात मोती फिर प्लान करता है, अरे हीरा, अब मैं यहाँ के शोषण और अत्याचार को सहन नहीं कर सकता, अब मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, अब मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तो दोनों प्लान करते हैं
दोनों के दोनों उस रस्से को तोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, दोनों सींगों से उस दीवार को तोड़कर जो भी काजी हाउस के अंदर जो भी गैर पशु होते हैं सभी के सभी पशु को भगा देता है। वहां पर कुछ भेड़ और कुछ बकरियां होती है जो नहीं भागती, उन्हें भी हीरा और मोती सींगों से भगा देता है और उसी समय मालिक आ जाता है, हीरा और मोती को वहीं बंद कर देता है। कहने का तात्पर्य इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, दो बैलों की कथा कि यानी जानवर में भी इतना प्रेम है, मनुष्य के प्रति इतना प्रेम है। यह दोनों बैल देखो अपने मालिक के साथ में इतना प्रेम प्रकट करते थे और दोनों ही बैल भागने का भी प्रयास किया था, लेकिन फिर वह वापस मालिक के पास आ जाते हैं और अंत में दोनों बैल इतना शोषण और अत्याचार सहन करते हैं और काजी हाउस से सभी पशुओं को भगा देते हैं। धन्यवाद मेरे साथियों।